गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36 विषय गणित कक्षा 8, हमारी डेट 16 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। त्रिभुज का कैसे रचना होती है हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि कब कब जो कंडीशंस हैं, क्या आपकी कंडीशंस है जो फॉलो होनी चाहिए, जिनके बाद जो आपको पता होनी चाहिए एक त्रिभुज बनाने के लिए। 4 कंडीशंस थी है ना, जैसे तीनों भुजाएं पता हो, या फिर आपको एक दो कोण और उनके बीच की एक भुजा पता हो। ठीक है, इस तरीके की जो हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड आज की वर्कशीट है, थोड़ी सी अलग है बस। लास्ट में क्वेश्चन वही है। पहले ही हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक जो हम जानते हैं, जो लाइंस है, त्रिभुज की रचना कैसे होती है, रेखाओं के बारे में, त्रिभुज के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि रेखा L1 L2, आपकी दो रेखाएं ये L1 L2 ये समानांतर है, मतलब जो कभी नहीं मिलती है, तो रेखा M एक क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो इसको क्या करती है, दो इनको काटती है। तो आपको बताना एंगल 4 और 5 क्योंकि कोण डैश है, क्या है बताइए। तो देखो 4 और 6, 4 और 6 कैसे कोण है ये तो एकांतर कोण है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, एकांतर। ठीक है, सेकंड है आपका एंगल 4 + 5, 4 और 5 का जो योग है वो कितना होगा, वो तो 180 होगा। क्यों, क्योंकि जो अंदर की साइड आपके अंतः कोण होते हैं उनका योग जो एक ही तरफ होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद है एक संगत कोण का जोड़ा डैश है। एक संगत, कोई भी संगत कोण उठा लो आप, जैसे आपका 2 और 6 है, ये एक संगत कोण है। ठीक है, 2 और 6 उठा लो। ठीक है, संगत कोण पता है ना, यहाँ पे एक और आपका क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, 4 और 8 भी हो सकता है। आपको को एक लिखना तो हमने लिख दिया 2 और 6। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट का आंसर अगर आपको नहीं समझ आया तो ये आपके आंसर से फर्स्ट के तीनों पार्ट्स के। ठीक है, हो गया तीनों फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको ये गुण दिए गए हैं, आपको बताने हैं। इस त्रिभुज को देख के जो समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताओ जो एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, मतलब तीनों कोण का जो योग होता है वो कितना होता है त्रिभुज का, वो तो 180 होता है, ये तो हमें पता ही है, तो हम लिख देंगे 180। दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग और इसका वर्ग किसके बराबर होगा, तीसरे के बराबर होगा, सी के वर्ग होगा, पाइथागोरस प्रमेय में है जो। तीसरा है ए प्लस बी है, जो ए और बी ये दोनों जो हैं ये सी से क्या होंगे, ये सी से ज्यादा होंगे। आपको हमने ये पढ़ा था क्या होता है, जो गुण होता है त्रिभुज का कि जो उसकी दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट। इसके भी आंसर सब देख लो, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तीनों पार्ट का। फर्स्ट का 180, सेकंड का सी स्क्वायर और सी का क्या हो जाएगा, अधिक होता है, ग्रेटर वाला साइन लगाना है। ठीक है, हो गए पहले दोनों क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, रचना के चरणों की पुनरावृत्ति, रिवीजन। देखो आप अंकित, उसने जो अनिका है उसने एक त्रिभुज बनाया है, LMN बनाया है, जो एम पर क्या है, समकोण है। ठीक है, जो LN है वो कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, तथा जो MN है वो 3 सेंटीमीटर बनाया है। तो उसने प्रत्येक चरण को अलग अलग शीट पर बनाया था, तो गलती से सारी शीट है जो वो मिक्स हो गई है, अदल बदल हो गई है। तो आपको उनको मदद करना है कि क्रम में लगाना है कि पहले उसने क्या किया होगा। देखो सबसे पहले तो ये सिंगल लाइन बनी हुई अलग से ही दिख रही है, सबसे पहले तो लाइन लगाई होगी उसने, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई। दूसरा उसने क्या किया होगा, दूसरा उसने ये जो कोण लाइन बनानी थी ना, यहाँ पे क्या करनी थी, लाइन बनानी थी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो क्या करेंगे, ई आएगा। दूसरे में क्या आएगा, 90 डिग्री का कोण बनाना है, डी आएगा। फिर उसने क्या किया होगा, बी है यहाँ पे, इसको, इस रेखा को यहाँ पे काटा होगा। ठीक है ना, ताकि क्योंकि इस पॉइंट से ये मिला सके इस पॉइंट को। ठीक है, पहले तो ये काटेगी, बी आएगा, और फिर इसको मिलाएगी इन दोनों पॉइंट को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आएगा, और फिर ये कितना होना चाहिए हमारा, 5 सेंटीमीटर, जो फाइनल हमारा बन गया है ये क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया क्रम जो हमें लगाना था आपका प्रश्न नंबर 3। ये देखो ये क्रम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए हैं आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो आज की वर्कशीट में जो आपका मेन क्वेश्चन है वो क्या है, इन तीनों के अलावा आओ प्रयास करें। आपको निम्न में से किसी एक में एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है, इन तीनों में से एक में ही त्रिभुज खींचा जा सकता है, तो आपको बताना है कौन से में और क्यों खींचा जा सकता है। ठीक है, और अगर नहीं भी खींचा जा सकता जिसमें, वो भी आपको रीजन देना है, कारण बताना है। पहला है आपका, त्रिभुज ABC की रचना करें जबकि दिया है AB 4 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और CA 3 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं दे रखी है। अब देखो तीनों भुजाएं दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा, 4 + 3, दो भुजाओं का योग तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, तो 7 होता है, 7 तो ज्यादा नहीं होता ना 8 से, ये तो ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज तो नहीं बन सकता। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे नहीं, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं है। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 है, त्रिभुज XYZ की रचना करनी है जबकि आपको दिया हुआ है XY 6 सेंटीमीटर, X 90 डिग्री और Y 120। बनाने की देखने की जरूरत ही नहीं, ये देखो ना,
जो तीनों आपको तीनों जो कोण होते हैं उसका योग 180 होता है त्रिभुज में, लेकिन यहाँ पे तो 120 और 90 ये कितना ज़्यादा हो गया है, ये तो 180 से ऊपर हो गया है, तो ये तो कोण बन ही नहीं सकता। तो सेकंड में लिखोगे नहीं, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 से अधिक है। हो गया। तीसरा देखो, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है जबकि दिया है जो पी क्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, पी 60 है और आर 30 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर दिया हुआ है आपको, एक मिनट, तो ये यहाँ पे जो पी क्यू है वो कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर है, जो पी है वो 60 डिग्री है और जो आर है वो 30 डिग्री है। अब मैंने आपको कल बताया था जो दो कोण दे रखे हैं उन दो कोण के बीच में जो भुजा है वही हमें पता होनी चाहिए, तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन हमें तो ये भुजा दी हुई है तो इसका मतलब हम नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं बेटा, देखो दो आपको कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण तुम निकाल सकते हैं ना, जो आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है, जो आपके तीनों कोणों का योग होता है त्रिभुज में वो 180 होता है, तो उससे तीसरा निकाल लेंगे। ये तीसरा निकल गया तो ये और ये देखो, ये दोनों के बीच में हमें भुजा दे रखी है तो इसका मतलब हम बना सकते हैं। तो लिखोगे तीसरे में तीसरा निकालो, पहले दो कोण दे रखे हैं, 60 और एक 30, तो ये 60 और 30 90 हो गए, तो जो तीसरा क्या हो गया, 180 माइनस 90, तीसरा कोण 90 हो गया। तो हाँ, हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं क्योंकि दो कोण और उसके बीच की एक भुजा हमें दी गई है, तो तीसरे कोण को भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चंस। अब देखो आगे, तो ये वो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।